उत्तरकाशी टनल में 8 दिन से फंसे 41 मजदूर। 8 एजेंसियां 5 जगह से बनाएंगी रास्ता। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए हॉलैंड से आएगी मशीन। उत्तरकाशी टनल में 5 जगह से रेस्क्यू होगा। टनल की दोनों साइड वर्टिकल और परपेंडिकुलर ड्रिलिंग होगी। 7 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। उत्तरकाशी सुरंग हादसा, विदेशी विशेषज्ञों की मदद से जुटेगी 6 टीमें। अब 5 विकल्पों पर शुरू करेंगी काम। वर्ल्ड कप के महामुकाबले से करोड़ों फैंस की उम्मीदें। भारत की जीत के लिए किया गया हवन और विशेष पूजन। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी छठ की शुभकामनाएं। कहा यह पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने व सम्मान देने का संदेश देता है। छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और सब्जी के बढ़ते दाम ने आमजन की रसोई के बजट को बिगाड़ा है। आसमान छू रही सब्जियों के दाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच से जुड़ी अहम खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबले में सुरक्षा में चूक हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। इस वक्त की बड़ी खबर, बीच मैदान में घुसा फिलिस्तीनी समर्थक कोहली के पास पहुंचा। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको के न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। ग्राउंड सुरक्षा पुलिस ने फिलिस्तीन समर्थक को धर दबोचा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच के बीच में सुरक्षा चूक हुई है। बीच मैदान में घुसा है फिलिस्तीनी समर्थक और कोहली के पास तक ये पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबले में सुरक्षा में चूक हुई है। तो सुरक्षा के बेहतर इंतजाम के दावे किए जा रहे थे, लेकिन पोल निश्चित रूप से खुलती नजर आ रही है। बीच मैदान में घुसा है फिलिस्तीनी समर्थक, कोहली के पास तक ये पहुंचा है। ग्राउंड सुरक्षा पुलिस ने फिलिस्तीनी समर्थक को धर दबोचा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मैच में सुरक्षा में चूक हुई है। बीच मैदान में सुरक्षा घुसा है फिलिस्तीनी समर्थक, कोहली के पास तक ये पहुंचा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबले में सुरक्षा में चूक हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीच मैदान में घुसा है फिलिस्तीनी समर्थक, कोहली के पास तक ये पहुंचा है। ग्राउंड सुरक्षा पुलिस ने फिलिस्तीनी समर्थक को धर दबोचा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। अपने दर्शकों को इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीच सुरक्षा में घुसा है और फिलिस्तीन समर्थक कोहली के पास तक पहुंचा है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। यह फिलिस्तीनी समर्थक है जो ग्राउंड सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ा है। कोहली के पास तक ये पहुंच गया था। ग्राउंड सुरक्षा पुलिस ने फिलिस्तीनी समर्थक को धर दबोचा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा में चूक हुई है। बीच मैदान में घुसा है फिलिस्तीनी समर्थक, कोहली के पास तक पहुंचा था। तो ग्राउंड सुरक्षा पुलिस ने इसको पकड़ा है और पुलिस हिरासत में लिया है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। यह तस्वीरों में दिख रहा शख्स ये फिलिस्तीनी समर्थक है जिसको ग्राउंड सुरक्षा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अपने कब्जे में लिया है और उसको हिरासत में लेकर बाहर ले गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे महामुकाबले के बीच सुरक्षा में चूक हुई है फिलिस्तीनी समर्थक। और इस बीच अहमदाबाद से अहम अपडेट सामने आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मैच में भारत का चौथा विकेट गिरा है। इस वक्त की अहम अपडेट, कोहली का विकेट गिरा है। 54 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं विराट कोहली। तो भारत के लिए निश्चित रूप से यह बड़ा झटका सामने आया है। अहमदाबाद से अहम खबर, भारत का चौथा विकेट गिरा है। तो लगातार भारत के चल रहे मैच में विकेट गिर रहे हैं। लगातार ये चौथा विकेट अब गिरा है। 54 रन बनाकर विराट कोहली पवेलियन लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भारत का चौथा विकेट गिरा है। विराट कोहली
आज जैसा बड़ा विकेट भारत ने गंवाया है। कोहली 54 रन बनाकर पवेलियन में लौटे हैं। इस वक्त की अहम अपडेट, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मैच से जुड़ी अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। 28.3 ओवर में भारत का स्कोर 148 रन पहुंचा है। तो इस वक्त की अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। 54 रन बनाकर कोहली पवेलियन लौटे हैं। तो भारत के लिए यह निश्चित रूप से बड़ा झटका लगा है। 4 विकेट हो चुके हैं भारत के। अहमदाबाद से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भारत का चौथा विकेट गिरा है। तो विराट कोहली के रूप में बड़ा विकेट गिरा है। भारत को निश्चित रूप से निराशा, भारत के लिए निराशा की खबर है कि कोहली का विकेट गिरा है। काफी बड़ा विकेट भारत के लिहाज से माना जाता है कोहली का। इस दौरान 28.3 ओवर में भारत के 148 रन बने हैं। कोहली 54 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको अहमदाबाद से दिखा रहे हैं। भारत का चौथा विकेट गिरा है। कोहली 54 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं। इस वक्त की यह अहम खबर, कोहली के रूप में भारत को बड़ा झटका लगा है। 54 रन बनाकर कोहली पवेलियन लौटे हैं। अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तरकाशी में टनल में 8 दिन से फंसे 41 मजदूर इस दौरान जायजा लेने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद हैं। आपको बता दें, एक्सपर्ट से ऑपरेशन को लेकर बातचीत की गई है। मजदूरों के परिजनों की गडकरी से भी मजदूरों के परिजनों ने मांग की है। हॉलैंड से शाम तक आएगी ड्रिलिंग मशीन। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे। उत्तरकाशी टनल में 8 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इस दौरान जायजा लेने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तो हॉलैंड से शाम तक ड्रिलिंग मशीन आएगी, इससे रेस्क्यू किया जाएगा। उत्तरकाशी में 8 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जायजा लेने पहुंचे हैं केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल में 8 दिन से 41 मजदूर फंसे हैं और लगातार उनके रेस्क्यू की कोशिशें की जा रही हैं। 8 दिन से लगातार टनल को काटने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। हॉलैंड से अब नई ड्रिलिंग मशीन लाने की तैयारी की जा रही है। उससे अब 5 जगहों से टनल को काटकर इन लोगों का, फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों के परिजनों ने भी नितिन गडकरी से मांग की है। हॉलैंड से शाम तक ड्रिलिंग मशीन मंगाई जाएगी। इस दौरान तमाम आला अधिकारी भी लगातार मौके पर बने हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी नितिन गडकरी के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। उत्तरकाशी टनल में 8 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद हैं नितिन गडकरी के साथ। आपको बता दें, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी ली है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल में 8 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। लगातार उनको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस दौरान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टनल को काटने का काम लगातार किया जा रहा है। इस दौरान हॉलैंड से शाम तक एक नई मशीन लाई जाएगी, जिससे इन मजदूरों को टनल काटकर निकाला जाएगा। 5 जगहों से इन मजदूरों को निकालने की तैयारी चल रही है। तो उत्तरकाशी टनल में 8 दिन से ये मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको लगातार निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें, मजदूरों की खाने पीने और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां लगातार
साझा की जा रही हैं। अभी तक सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं और लगातार उनके स्वास्थ्य से जुड़े अपडेट लिए जा रहे हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 8 दिन हो गए हैं। अभी तक टनल में फंसे हुए 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको जिंदा बचाने का प्रयास लगातार चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम मशीनें भी मंगाई गई हैं। इस दौरान टनल को काटकर मजदूरों को सुरक्षित निकालने की। और अनिल रावत हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अहम अपडेट की जानकारी लिए, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज जो है नितिन गडकरी जो है 11:30 बजे उनका कार्यक्रम आने का था। बिल्कुल वहां एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया, उनके साथ जो है उत्तराखंड के जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद थे। उसके बाद जो है कार द्वारा जो है वो घटनास्थल पे पहुंचे और पूरा जो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो है वहाँ जितने भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ जो है एक समीक्षा बैठक की। कम से कम उसमें 1 घंटे का वक्त लगा। उसके बाद जो है वो टनल के जहाँ टनल जो टूटी हुई वहां तक भी वो जीरो ग्राउंड पे गए हैं। उसके बाद जो है उन्होंने जो है मीडिया के सामने अपनी तमाम बात रणनीति के बारे में पूरी बात मीडिया को मुखाबिब किया। हाँ अनिल, अगर बात की जाए नितिन गडकरी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं, इसके अलावा और कौन कौन लोग वहां पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि आप पीएम कार्यालय से भी वहां जो है तमाम जो है सचिव जो है वहां के आ रखे थे। बन गया अनिल, अगर परिजनों की बात की जाए, तमाम जो है उत्तराखंड के सचिव भी, आपदा सचिव जो है रंजीत सिन्हा भी मौजूद थे। तमाम जिले के जिलाधिकारी हो गए और एसपी उत्तरकाशी, तमाम जो है लोग साथ में मौजूद है। अनिल, अगर रेस्क्यू की बात की जाए तो रेस्क्यू की अहम अपडेट अगर अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, रेस्क्यू की स्थिति अभी क्या चल रही है, किस तरीके का रेस्क्यू चल रहा है? बताया जा रहा है कि हॉलैंड से कोई मशीन मंगाई जा रही है जिससे शाम तक वो आएगी और उससे ड्रिलिंग होगी। मनोज, बात करें इसमें जो है ड्रिल मशीन बिल्कुल जो है 3 जो है मशीनें बड़ी मंगाई गई है। उसमें जो है कहीं ना कहीं मशीनों में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। भले काम जो है चल रहा है, उसमें अभी एक जो 6 इंच का उसमें पाइप डाला जा रहा है, क्योंकि जो अंदर 41 जो जिंदगी फंसी हुई, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत उनको जो है खाने पीने की आ रही है। भले उनको जो है ड्राई फूड भेजा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वक्त भी बीतता जा रहा है, 8 दिन बीतने को जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को खाना भी चाहिए उन लोगों को। तो इसके लिए जो है प्रशासन की ओर या जो तमाम जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी तरफ से सबसे पहले उन लोगों के लिए जो है खाने के लिए जो है 6 इंच का पाइप आज जो है उसको जो है 30 से 40 मीटर उसको डाला गया है। जब वो पाइप पूरा जाएगा तो उसमें पर्याप्त उनके लिए खाना भी जाएगा। और तमाम जो जो दिक्कत आ रही बता रहे हैं कि उनके पास जो है अब जो चार्जर है, उनके मोबाइल भी थे, उनमें उनकी बैटरियां भी डाउन हो गई। कहीं ना कहीं उसमें उस पाइप के द्वारा जो है वहां तक चार्जर भी भेजा जाएगा, दवाई भी भेजी जाएगी, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं 2 लोगों की भी तबीयत खराब हुई थी। जी हाँ अनिल, अगर स्वास्थ्य की जैसे कि आपने बताई है 2 लोगों की तबीयत खराब हुई, बाकी लोग अभी वहां पर जो हैं वो स्वस्थ हैं, उनको खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया है? बिल्कुल, बात करें खाने पीने की, वहाँ जो है परिजन भी आ रखे थे। हमारी परिजनों से भी इस संबंध में बात हुई और जो वहाँ जो लोग जो अन्य जो मजदूर भी वहाँ काम कर रहे हैं, जिन लोगों को अंदर टनल में जाने की जो है परमिशन है, उन लोगों से भी हमारी बराबर बातचीत हुई कि जो अंदर आपके साथी हैं वो किस स्थिति में है। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा कि किसी भी को हताश होने की कोई ऐसी सूचना नहीं है, सब लोग ठीक है। हमारी बराबर उनसे बातचीत हो रही है, वो जल्दी ही सकुशल बाहर निकलेंगे। जी अनिल, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, रेस्क्यू की अगर बात की जाए 8 दिन हो गए हैं लगातार, आखिर रेस्क्यू में दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? रेस्क्यू हो क्यों नहीं पा रहा है? टनल पहले बताया जाता है टनल को काट के निकाला जाएगा, टनल भी अभी तक नहीं कट पाई है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं?
मनोज, इसमें बात करें जो टनल जो है, इसमें जो है पहले या दूसरे दिन की बात करें जब कार्य प्रारंभ हुआ था, जो बाहर से जो मशीनें आई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने काम भी कर रहे थे और 22 से 24 मीटर जो है ड्रिल भी हो गया था, जिसमें पाइप भी बिछाए गए थे। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत जो ये आई कि उसमें जो है अंदर कोई इतना हैवी जो है सरिया हो या फिर किसी प्रकार का कोई ऐसा चट्टान लगा हो जिससे जो मशीन ने भी काम करना कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। मतलब काम तो हो रहा था लेकिन उसको धीमी गति, हम कह सकते हैं कि धीमी गति से मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मशीन को भी रोका गया क्योंकि जो वहाँ के एक्सपर्ट है उनका ये कहना था कि मशीन जो कहीं ना कहीं गर्म हो रही, हीट मशीन मार रही है, तो कहीं ना कहीं उसको किया जाएगा। जी हाँ अनिल, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से परिजनों की आपने बात की है, ये 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उनके परिजनों की अगर बात की जाए तो परिजन क्या वहां घटनास्थल पर मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, घटना स्थल पे जो है बाहर से जो है झारखंड से बात करें या बिहार से भी कुछ लोग आ रखे थे, हमारी उनसे बात हुई थी। उन लोगों का ये कहना है कि हमारी उनसे बात हुई है और कहीं ना कहीं ठीक है, भले 8 दिन हो गया, चिंता की कहीं ना कहीं इसमें मनोज बात तो है कि कहीं ना कहीं 8 दिन भी बीत गए हैं, वो लोग किस स्थिति में वहाँ है, उन लोगों का जो है चेहरा बिल्कुल मायूस है। भले उन लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भले वक्त बीतता जा रहा है तो कहीं ना कहीं चेहरे पे मायूसी भी तो उनका लाजमी होगा। जी अनिल, इस तमाम अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 8 दिन से टनल में लोग फंसे हुए, 41 मजदूर फंसे हुए, उनको जिंदा बचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। मशीनें मंगवाई जा रही हैं, देश में जो मशीनें उपलब्ध हैं उनसे अभी तक प्रयास किए जा रहे थे ताकि टनल को काटा जा सके और मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। कई मशीनें अभी लगी हुई हैं। इस दौरान हॉलैंड से ड्रिलिंग मशीन मंगाई जा रही है जिससे इसकी ड्रिलिंग होगी और मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सकेगा। फिलहाल अहम अपडेट यही है कि मजदूर सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, उन तक खाने पीने की चीज़ें और दवाइयां पहुंचाई जा रही थी। कल बताया जा रहा था कि 2 मजदूरों की हालत ज़्यादा खराब हुई है, उन तक दवाइयां पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है और सभी मजदूर अभी तक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि राज्य में निकाय चुनाव अभी नहीं होंगे। सरकार निकाय चुनाव नहीं कराएगी, इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा था कि जल्द ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। वहीं अब सरकार के ही शहरी विकास मंत्री ने खुद निकाय चुनाव न कराने की बात कही है। मंत्री के इस ऐलान के बाद अब विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का फैसला लिया है। सियासी घमासान छिड़ गया है। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया कि राज्य में निकाय चुनाव अभी नहीं होंगे। उनका कहना है कि अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित एकल आयोग ने अपना सर्वे पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात करेगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ओबीसी का सर्वे करा रही है। अब इस सर्वे का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है। संवैधानिक बाध्यताएं हैं। ओबीसी का जो सर्वे का काम चल रहा है वो सर्वे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी के सर्वे का काम हो रहा है। जब उनका सर्वे का काम पूरा होगा तभी उनका आरक्षण का क्रम जो तय होना है वो आरक्षण का क्रम तय होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना यह है कि ओबीसी का जो है अनुपात, उस अनुपात के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। तो उसी का अनुपालन हो रहा है और ओबीसी का सर्वे समय चल रहा है, वो यथाशीघ्र पूरा होगा और उसके बाद आगे आरक्षण का जो शेड्यूल है वो भी तय होना है, उसके बाद चुनाव होंगे।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि स्थानीय निकायों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में भी निकाय चुनाव कराने में देरी के विरोध में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी। बावजूद इसके निकाय चुनाव से पहले की प्रक्रिया पूरी न होने का हवाला देकर सरकार निकाय चुनाव नहीं कराने जा रही है। ऐसे में राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले और राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में विकास की उपेक्षा के बाद जनता की नाराजगी के डर से सरकार निकाय चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि पहले समय पर चुनाव कराने का दम भरने वाली सरकार अब खुद ही चुनाव डालने के बहाने बनाकर निकायों में प्रशासक तैनात करने की घोषणा कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष पर हमला किया है। निकाय चुनाव, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत अब 1 साल तक बिना प्रतिनिधि के रहेंगी। प्रशासक रहेंगे, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा, लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा, गली मोहल्ला सड़क कौन देखेगा। आज प्रदेश के अंदर जो हालात पूरे बदतर कर दिए हैं सरकार ने, सरकार डर के मारे, हार का डर है, इसलिए चुनाव से भाग गई है। आज मंत्री का बयान पढ़ करके मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राज्य की सरकार के अंदर डर है। जनता में जो नाराजगी है, जनता का जो बुरा हाल इन्होंने किया है, उससे डरे हुए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, मैं समझता हूं कि जनता के रिएक्शन से डरे हुए हैं, इसीलिए चुनाव से भाग गए। देखिए, विपक्ष अगर निकाय चुनाव पर इस प्रकार की बात करे तो बहुत हास्यास्पद है। कांग्रेस बताए कि कांग्रेस ने आज तक कब अपने समय पर चुनाव कराए। कांग्रेस की 2 बार यहाँ सरकार रही, लेकिन वो कभी चुनाव जो है समय पर नहीं करा पाए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है, कांग्रेस के में 60 से 63 निकाय थे, आज 110 निकाय हैं, 103 निकाय काम कर रहे हैं। कुछ निकायों की घोषणा हमने पिछले कैबिनेट में भी की है। तो उन सब का परिसीमन होता है, उन सब का जहाँ आरक्षण का काम होता है, वोटर लिस्ट का जो है बनाने का काम होता है, ये सारे काम जो है समय पर पूर्णबंद होंगे, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। हम जिस तरह से लगातार आशंका व्यक्त कर रहे थे, आखिर उत्तराखंड सरकार ने निकाय चुनाव टालने का विधिवत रूप से ऐलान कर दिया। शहरी विकास मंत्री के आज के बयान से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव कराने का साहस नहीं कर पा रही है। निकाय चुनाव होने की दशा में जो परिणाम आने वाले हैं, उनसे घबरा करके इन्होंने लोकसभा चुनाव तक निकाय चुनाव को टालने का फैसला लिया। लेकिन उसके साथ जो एक दूसरी बात है कि दिसंबर 2 तारीख से निकायों को प्रशासकों के हवाले करके भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का एक नया इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। हालांकि उम्मीद यही थी कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है। ऐसे में मंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार अभी निकाय चुनाव नहीं कराएगी और सरकार निकायों में प्रशासक तैनात करेगी। सवाल यह है कि क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव की टेंशन नहीं लेना चाहती? क्या चुनाव से पहले परिणाम की आशंका से सरकार डर गई है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा करने सिलक्यारा पहुंचे। मुख्य सचिव SS संधू भी साथ में मौजूद रहे। रुक रही अगली खबर का। पौड़ी में लोक सेवा आयोग द्वारा संपादित कराई जा रही समूह ग की परीक्षा को लेकर 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 1880 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी 7 केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी ने परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों को केंद्र पर धारा 144 लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही CCTV कैमरे से निगरानी तथा कैंडिडेट की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस मैनेजमेंट ने कोतवाली पौड़ी में CO सदर श्यामदत्त नौटियाल द्वारा पुलिस कार्मिकों की आवश्यक बैठक ली थी। प्रोफेसर महिला भी रहेगी वहाँ और आपके साथ 2-3 जेंट्स भी रहेंगे। टेस्टिंग चेकिंग के दौरान वो भी चेक करें। केंद्रों पे जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जो सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह के परीक्षा 2023 का आयोजन किया जा रहा 7 परीक्षा केंद्रों पे। तो इसकी ड्यूटी संबंधी से ब्रीफिंग थी स्टाफ की। तो जो पुलिस फोर्स हमारा जो परीक्षा केंद्रों में लगा है उनको ब्रीफ किया गया है
चेकिंग फिस्किंग और उसके नियम के अनुसार। और बाकी हमारी जो सुरक्षा गार्ड है वो लाइन से पेपर टाइमली जो है तेजी से प्राप्त कर परीक्षा केंद्र पर पहुंचा देंगे और उसके बाद वो जो है सभी पेपर जो है वापस कोषागार में जमा होने। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।